हेलो दोस्तों, आज फिर नई क्लास में आ चुके हैं जिसमें अपन ने बट्टे के अंदर अपन सॉल्यूशन कर रहे थे बहुत सवाल डिस्काउंट और परसेंटेज के बेस पे। तो इसमें नई वीडियो और लेकर के आए हैं एक और। इससे पहले एक और वीडियो बना चुके हैं, तो पहले वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको पहले देख लीजिए, तभी आपको ये आगे वाली वीडियो समझ में प्रॉपर आ जाएगी। तो आज यहाँ पे जो क्वेश्चन लेके आए हैं ये भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में 100% आए हुए एग्जाम में। तो इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और इस चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। ऐसी वीडियो देखने के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। तो आज पढ़ते हैं डिस्काउंट। इससे पहले एक और वीडियो में बना चुका हूँ, तो वो उसको पहले आप देख लें किस तरीके से, नहीं तो ये आपको प्रॉपर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो वीडियो आपको पहले इसलिए बताई, इससे पहले कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें आसान आपको आ जाएगा समझ में, ठीक है। तो वहाँ जो अपन ने एक फॉर्मूला अप्लाई किया था x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100, ये अपना एक फॉर्मूला था। इसी के अनुसार अपन को क्या करना है, ये सॉल्यूशन इसी के बेस पे सारे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपन देखेंगे जो भी सॉल्यूशन होगा, ये क्वेश्चन अपन ने लिखा है वो भी इसी बेस पे सारे क्वेश्चन से किए जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन को रटना नहीं है, बिल्कुल आपके फॉर्मूले के अनुसार सिंपल से रखते जाना है, और सिंपल के ही अनुसार आपको फॉर्मूले के अनुसार इसमें दिया हुआ है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस पहले जैसा ही है, कुछ क्वेश्चंस चेंज हो गया है इसमें। तो ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। ये आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है और एसएससी लेवल में ये क्वेश्चन आए हुए हैं। तो किसी वस्तु का मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ाकर अंकित किया जाए कि अंकित मूल्य 20% और 10% के क्रमशः छूट मतलब डिस्काउंट या बोल सकते हैं बट्टा, एक ही चीज़ होती है, ठीक है, देने के बाद भी 8% का लाभ होता है। मतलब ये तो आपको निकालना ही निकालना है। उसके बाद कह रहा है कि 8% उसको और लाभ हो रहा है, तो मेन आपका कितना परसेंटेज आपकी मूल्य होगी, अंकित जो मूल्य हुआ वो आपको फाइंड करना है कितने परसेंट होगा। तो सबसे पहले अपन को ये फॉर्मूला लगा दिया है, इस फॉर्मूले के अनुसार ही अपन को अंकित मूल्य फाइंड करना है। तो इस फॉर्मूले के अनुसार x की वैल्यू जी होगी, y की जी होगी, तो यहाँ पे क्या आएगा 20 प्लस 10, माइनस है तो माइनस लगा दिया, फिर कितना आएगा 20 इंटू 10 अपॉन में 100, ठीक है। तो ये परसेंटेज बेस में चलता है, ये आपको ध्यान रखना है हमेशा, ये परसेंटेज बेस में होता है, तो परसेंटेज आपको हमेशा लेके चलाना है, ठीक है। इस जीरो से ये जीरो कट गई, आपकी ये कितने बचेगी यहाँ पे, ये 30 हो गया, और यहाँ माइनस आएगा 2, तो ये आपकी वैल्यू आ गई यहाँ पे 28%। तो अभी जो आपकी वैल्यू आई है वो कौन सी आई है, ओनली छूट बट्टे वाली आई है, बट वो पूछ रहा है अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य पर उसको छूट देने के बाद भी कितना बढ़ रहा है, 8% लाभ और बढ़ रहा है, तो 8% का और निकालेंगे किस पर, ये 28 के ऊपर, तो 28 की होल वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे कितना आएगा 28 परसेंटेज लगा हुआ है, तो परसेंटेज को क्या कर लेते हैं, 100 होता है, तो हमने इसको 100 में डिवाइड कर लिया, ठीक है। तो 4 से यहाँ पे काटेंगे, 7 चौक 28, 7 चला जाएगा ऊपर, और 25 चौक 100, तो ये 25 आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से होल वैल्यू बन जाएगी। तो यहाँ से वैल्यू जो आ रही है उसको माइनस करेंगे ऊपर वाली वैल्यू में, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी है 25 माइनस 7 अपन में कितना आ जाएगा 25, तो ये बन गई अपनी होल वैल्यू, ठीक है। तो इसका जो आपका बचेगा कितना आएगा 7 5, तो ये आ जाएगा 8, एक बचा 18 अपन में कितना आ जाएगा 25, तो ये अपनी मेन वैल्यू आ चुकी है। अब इसके ऊपर ही वो पूछ रहा है कितने परसेंट, 8%, तो यहाँ पे लिखा कितना है 8%, ये वैल्यू अपनों को यहाँ लिखना है 18 अपॉन 25, ठीक है। और वैल्यू कितनी है अपनी, जो भी वैल्यू आ रही है 8% है, तो 8% हमेशा आप देखना, 8% लाभ पूछ रहा है, तो लाभ मतलब होता है ये बढ़ रहा है, मतलब 100 से ऊपर बढ़ रहा है, 100 प्लस 8 तो कितना हो गया 108% हो गया, तो ये 108% हो गया, ठीक है। अब इसी में बोलता मान के चलो हानि हो रही है, तो 8 घट जाते, अभी बोल रहा है लाभ हो रहा है, तो लाभ मतलब होता है उसको चीज़ को प्लस कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 108
परसेंट, मतलब 108% आपकी वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है। तो इस तरीके से आपको वैल्यू को देखना है और परसेंटेज वाली वैल्यू को आपको ध्यान रखना है किस तरीके से कार्य करेगी। अब यहाँ पे देखा जाए तो 18 का ऐसा पाड़ा पढ़ो कि इससे ज़्यादा नहीं है। तो 18 का जब आप पाड़ा पढ़ोगे इसको प्रॉपर तरीके से, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ 18 छक्के कितने होंगे, सीधे सीधे आपके 6, तो ये 108। यहाँ पे आप करके देख लीजिए, सीधे सीधे कट जाएगा। 8 छंग 48 की 8, 4 आ गई, 8 6 14, तो 108 और सीधे सीधे कट गया। अब यहाँ पे इसका इंटू कर लेंगे, तो इंटू कितना आएगा, 25 0 30, ये हो गया। 6 का 25 में करेंगे सीधे 0, और यहाँ पे 15 13 12 और 13 14 और 15, तो ये कितना हो जाएगा, 150। तो ये अपना परसेंटेज वैल्यू 150 आ गया। किसके बेस पे आया है, 1 के बेस पे आया है। बट वो पूछ कितने पर रहा है आपका, 8% पे। तो ये 100 से आपको निकाल दिया जाएगा, तो कितना बचेगा, यहाँ पे 100 निकाल दिया जाएगा, क्योंकि 100% के अकॉर्डिंग चल रहा है अपन। तो यहाँ था 8 का चाहिए अपन को, तो 100% के अकॉर्डिंग निकालेंगे यहाँ पे। तो ये सिर्फ कितना बचेगा, 150 है, तो ओनली 50 बचेगा। 100 के अकॉर्डिंग देखा जाएगा परसेंटेज वैल्यू, तो इसकी कितनी बचेगी, 50% बचेगी। तो ये 50% आ रहा है, वही इसका आंसर होगा। ठीक है, किस पर, 8% की लाभ पर। तो इस तरीके से ये आपको सही सवाल प्रॉपर आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। ये आपको बस इतना ध्यान रखना है, यहाँ पे 150 निकला है, 150 कितना निकला है, पूरा होल वैल्यू निकला है, बट हमें कितना निकालना है, 8% का। ये 100% तो पहले से होती है, तो 100 इसको हटा दो, अब जो संख्या बच रही है वही आपकी परसेंट का लगेगी। तो यहाँ पे कितना हो गया, 50%। ठीक है, तो ये आपको सही समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाएगा, आपको यहाँ पे दिखाते हैं किस तरीके से कार्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरे नंबर का। दूसरे नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु का लागत मूल्य कितना है, 1000 रुपये उन्होंने दिया हुआ है। कितना दिया है, 1000 रुपये है। ठीक है, उस वस्तु पर कितना मूल्य अंकित किया जाता, अंकित कितना किया जाना चाहिए कि अंकित मूल्य पर 20% और 30% के 20% और 30% के क्रमिक छूट मतलब होता है डिस्काउंट, छूट देने के बाद भी 12% का लाभ मतलब प्रॉफिट होता है। ये पूछ रहा है आपसे, मतलब किसी वस्तु का लागत मूल्य कितना है, 1000 रुपये है। कितना है, 1000 रुपये है, और वस्तु पर कितना मूल्य अंकित किया जाना चाहिए कि अंकित मूल्य पर 20% और 30% के क्रमिक छूट होने के बाद भी 12% का लाभ हो जाता है। ये पूछ रहा है। तो क्वेश्चन आपका सॉल्यूशन इस तरीके से ही होगा, और यहाँ पे जो आपका फॉर्मूला है उसके अनुसार ही अपन को पुट करना है। तो 20% और 30% के ऊपर वैल्यू निकाल लीजिए। तो 20% का आपका वही है जो अभी चल रहा था,
20 निकाल लिया, माइनस 20 इंटू 30 अपॉन में क्या चलेगा 100 और आपका परसेंटेज। तो इस वैल्यू से इस वैल्यू को निकाल दो, यहाँ से ये कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5 50 हो गया, ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6। ठीक है, तो इसकी जो होल वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 44% आ गई। ठीक है, जो 44% आ रही है वो क्या आ रही है आपकी छूट वैल्यू आ रही है, होल छूट वैल्यू आ रही है, मतलब डिस्काउंट वैल्यू आ रही है। अब इसको होल वैल्यू के अनुसार कैसे निकाला जाएगा वो देख लीजिए। तो यहाँ पे अपनी 44% है, ठीक है 44% है, इसकी होल वैल्यू निकालेंगे तो ये संख्या आपकी यहाँ पे परसेंट के अनुसार है, तो 44 रहेगा, नीचे अपन कितना आ जाएगा परसेंट से 100 आ जाएगा। अब देखो कितने से कट जाएगा, ये सीधे सीधे कट जाएगा 11 से, तो 4 बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 11 चौक 44 और 4 से ये कट जाएगा तो कितना बचेगा ये 25, 25 चौक 100। तो इस तरीके से होल वैल्यू यहाँ पे निकल आएगी। अब यहाँ पे 25 माइनस क्या करेंगे 11 और अपॉन में 25, इसमें से ये होल वैल्यू में से घटा दिया जाएगा तो ये 4 बचेगा और 1 बचा यहाँ पे तो 14 अपॉन में कितने बचेगा, ये बचेगा 25। इस तरीके से होल वैल्यू ये निकल के आ गई। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ तक तो सॉल्यूशन हो चुका है। अब वो कह रहा है कितने परसेंट पे, 12% पे। होल वैल्यू जो आ रही है कितने परसेंट पे आ रही है, 12% पे, तो 14 अपॉन में कितना हो जाएगा 25 और ये कितना है यहाँ पे 12% पे ओपन हो रही है। ठीक है, तो 12% हो रही है, तो यहाँ पे 12% का एक इकट्ठा रखना है। लाभ बोल रहा है, लाभ मतलब होता है कि आपका 100 से ऊपर चलेगा, 100 से ऊपर चलेगा तो 12 कितना हो जाएगा 112% हो जाएगा। तो जो भी 12% है उसको क्या मान लिया जाएगा अपना 14 अपॉन 25 इक्वल टू 1, 112 हो जाएगा परसेंटेज में। ये अपन को बिल्कुल अच्छे से प्रॉपर ध्यान आना चाहिए। तो 14 का ऐसा पारा पढ़ो जी, 14 अट्ठे 112 होता है, तो सीधे सीधे ये कट गया। अब ये आपका ये वाली वैल्यू जो बच रही है 25 और कितना बच रहा है 8, तो 25 का और 8 का यहाँ पे इंटू हो जाएगा, तो 25 अट्ठे कितने होते हैं 200 होते हैं सीधे सीधे। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 200। यहाँ पे इसका मार्जिन वैल्यू कितना आ गया 200 आ गया, वो भी किस में आया है परसेंटेज वैल्यू में। तो ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं कि वो पूछ कितना रहा है कि उस वस्तु का लागत मूल्य कितना था 1000 रुपये था। वो पूछ रहा है स्टार्टिंग का लागत मूल्य क्या है उसका 1000 रुपये था। तो एक वैल्यू की कितनी संख्या निकल के आ गई, यहाँ पे एक वैल्यू की आ रही है 200। ठीक है, वो भी परसेंटेज बेस में। अब देखते हैं नेक्स्ट इसमें, जैसे मान के चलो एमआरपी की संख्या दी थी, एमआरपी होता जैसे मान के चलो 1000 रुपये, तो एमआरपी 1000 रुपये है। अब इसकी जो मूल अंकित संख्या होगी वो क्या होगी, जैसे 1000 लिखा और जो एक की वैल्यू है वो यहाँ पे लिख दी जाएगी। तो यहाँ पे कितना है 200, परसेंटेज वैल्यू है, तो परसेंटेज वैल्यू को अपन कहाँ लगा दिया जाएगा इसकी परसेंट वाली वैल्यू के अंदर। ठीक है, तो परसेंटेज अपन कितना हो जाएगा 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो चलेंगे तो कितना बचेगा 2000 रुपये आ जाएगा। तो यही इसका आंसर कहलाएगा। ठीक है, ये अंकित मूल्य पर जब 12 से पूछ रहा है तो ये आएगा परसेंटेज बेस में 2 से। जब उसने पूछा है कि इतने मूल्य पर जो संख्या आ रही है वो कितनी होगी 2000, तो इसके दो आंसर निकलेंगे। जब भी आपका परसेंटेज पे ही पूछे तो आपका 200 हो जाएगा परसेंटेज के अकॉर्डिंग। जब वो अंकित मूल्य पूछ रहा है तो ये कहाँ तक चलेगा 2000 तक, तो ये इसका आंसर होगा मेन। ठीक है, तो ये आपको सही समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दो क्वेश्चंस आपको सही प्रॉपर समझ में आ गए होंगे, और ये इसलिए आपको सही समझ में आए होंगे कि इससे पहले जो वीडियो बनाई थी वो आपको पहले से देख ली होगी, तो आपको सही प्रॉपर समझ में आ जाएगा। और वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको थोड़ा सा डाउट हो सकता है, थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि ये फॉर्मूला बिल्कुल अच्छे से आपको उसमें सही किया, बिल्कुल प्रॉपर बताया गया है। तो वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको पहले देख लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 5000
रुपए है, कितना है 5,000 रुपये है, उसे 10% और 30% और 40% के क्रमिक छूट पर उसको बेचा जाता है, मतलब सेल किया जाता है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या है। मतलब वो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कोई अंकित वैल्यू है, एक वस्तु है, उसको अंकित मूल्य पर 5,000 रुपये में बेचा जाता है, तो क्रमिक संख्या के बेचने पर उसको कितना क्रय मूल्य हो रहा है वो पूछा जा रहा है। मतलब उसकी राशि पूछी जा रही है कि उसका कितना क्रय हो रहा है। तो यहाँ सीधे सीधे हो जाएगा, कितना कितना पूछा है, पहले तो उसकी परसेंटेज ले लो। तो परसेंटेज में 10% लिया है और 30% लिया और 40% लिया, कितने पे 5,000 पे। तो सीधे सीधे लगा दो, 5,000 परसेंटेज निकाल दो इसकी। सबसे पहले आ जाएगा 5,000 इंटू 90% से बेचा जा रहा है, मतलब उसको बेच रहे हैं तो उससे कम होगा, घाटा होगा, क्योंकि वो छूट दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 90 अपॉन 100, क्योंकि कम हो रहा है तो कम के लिए अपन को 90 लगाना है। 30% का कितना होता है, 30% का 70 होता है, क्योंकि उसमें से 100 से घटता चला जाएगा, और नीचे आपका परसेंटेज के लिए 100 आपका रहेगा। इंटू 40 का कितना होता है, 100 घटा दीजिए इसमें से, 100 में से, तो 60 बचेगा, 60 में से परसेंटेज आपका लग जाएगा। तो ये इस तरीके से वैल्यू को फाइंड करता है यहाँ पे वैल्यू। ठीक है, ये तो आपको पता होगा। यहाँ पे जिस तरीके से वैल्यू ली जाती है 1/अपॉन, ये इससे कट गया, ये आपका वैल्यू बचेगा, तो यही आपकी वैल्यू कहलाती है। तो इस तरीके से आपका परसेंटेज निकलता है जी। ठीक है, तो 100 में से आपका 10 है, 10% से में आपका हानि हो रही है, तो 1 बचता है, तो 10 में से माइनस हो गया तो 90 बचेगा। ऐसे ही आपका 100% है, 100 में से 30 को हटा देंगे तो कितना बचेगा आपका 70 बचेगा। ऐसे ही 40, तो 40 60 आ गया। तो ये चीज़ें आपको पहले से आना चाहिए। अब इसमें जो जो आपका वैल्यू कट रहा है उसको काट दीजिए, एक एक से एक एक कट रहा है तो एक एक से एक एक काट दीजिए। ठीक है, फिर कहीं ना कहीं कोई दूसरी वैल्यू कट रही है, मतलब इस जीरो से ये जीरो कट जाएगी, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगी, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगी, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू बचेगी कुछ इस तरीके से। सबसे पहले वैल्यू जो बच रही है वो कौन सी बच रही है, यहाँ पे 5 बच रही है, इंटू 9 बच रही है, इंटू 7 बच रहा है, इंटू 6 बच रहा है। तो बाकी तो सब जीरो से आपका 0 0 ऑटोमेटिकली फिनिश हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, सीधे सीधे इसको बना लो और इसको बना लो, तो ये क्या बन जाएगा, 7 पंजा 35 हो जाएगा, इंटू ये आपका 97 63 हो जाएगा, नहीं 63 नहीं है, 9 छक्के 54 हो जाएगा। ठीक है, 63 नहीं है, क्योंकि 7 तो अपने इससे कर लिया ना, तो इससे नहीं, इससे इसका कराना है। 7 से इसका कर लो चाहे इससे कर लो, एक ही बात होती है। तो 7 पंजे 35 हो गया और 9 छक्के 54 हो गया, सीधे सीधे ले लिया अपने। अब इसका जो सॉल्यूशन करेंगे देख लीजिए कितना, 4 पंजे 20 की 0 हंसलाई 2, 4 12 13 और 14, तो 140 आ गया। इंटू लगाएंगे यहाँ पे 5 5 25, 2 हंसला गई, 5 15 16 1 17, क्योंकि 2 है तो जोड़ देंगे कितना आएगा, 0 4 5 9 आएगा, और ये 7 1 8 आएगा, 1 1 आएगा। तो इसकी जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, क्या विक्रय मूल्य पर उसकी कीमत क्या हो रही है, 1890। तो यही इसका आंसर पूछा गया है। इस तरीके के क्वेश्चन कितने सरल टाइप के आपके लग रहे हैं, क्योंकि ये इसलिए लग रहे हैं, जिससे हमने पहले जो वीडियो बनाई थी उससे आसान हो गया आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो ये आपको सही समझ में आ गया हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथे नंबर का, ये भी आपको सही प्रॉपर समझ में आ गया होगा, क्योंकि सीधे सीधे आपको सॉल्यूशन काटते रखना है और कुछ नहीं करना है, सिंपल क्वेश्चन बन गया। सीधे सीधे वैल्यू दी है, सीधे सीधे आप काट देंगे तो कोई भी क्वेश्चन को दिक्कत नहीं करेगा। यहाँ पे दिया है एक रेडियो है, एक रेडियो के लिए दो व्यापारी
इसमें दो व्यापारी दिए हुए हैं, मतलब आपकी दो अलग अलग फाइंड करना पड़ेगा। दो व्यापारी एक ही मूल्य का विज्ञापन, मतलब एक ही वस्तु का अलग अलग मूल्य विज्ञापन कर रहा है। वो विज्ञापन देते हुए एक व्यापारी 25% और दूसरी वैल्यू का 5% का क्रमिक बट्टा, मतलब उसका डिस्काउंट, तथा दूसरा व्यापारी उसी चीज़ को दूसरा व्यापारी 20% और 10% का क्रमिक बट्टा देता है, तो वह लाभ अधिक किस में होगा, ये पूछा गया है। मतलब वो पूछ रहा है कि जो आपके दो वैल्यू दी है, एक दो व्यापारी हैं, ठीक है, दो आपकी रेडियो हैं, उसमें व्यापारी ने अंकित मूल्य अलग अलग रख दिया है। मतलब एक वैल्यू है आपका, एक दुकानदार है वो पहले को बेच रहा है और दूसरा दुकानदार दूसरी चीज़ को बेच रहा है। तो जो पहला दुकानदार है वो किसी भी चीज़ को 25% पे बेच रहा है, ठीक है, उसी को फिर और किस में बेच रहा है, 5% में। कोई आपकी फर्स्ट वैल्यू है उसको 25% की छूट दे रहा है, दूसरी आपकी 5% की छूट दे रहा है, और दूसरा विज्ञापन मतलब दूसरा व्यापारी उस चीज़ को कितने में दे रहा है, 20% में और 10% में। तो वो पूछ रहा है कि इनमें से दोनों में से कौन सा लाभ अधिक होगा। मतलब ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन से आपको लाभ प्राप्त होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे 25 और 5, सोच रहे होंगे ये भी 30 होता है और 20 और 10 ये भी 30 होता है, तो ये तो सेम हो गया ये कंडीशन में। तो यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये कंडीशन सेम हो गया, ऐसा लग रहा होगा। तो यहाँ पे तो ये लग रहा होगा कि कोई भी व्यापारी इसमें अधिक लाभ नहीं दे रहा है। तो बट ऐसा नहीं होगा, ये आपका सोच में थोड़ा सा चेंजेस करूँगा। क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे ही आ जाता है और ऐसे क्वेश्चन को 100% 90% बच्चे इसको क्या करके आते हैं, रॉन्ग करके आते हैं। तो देख लीजिए क्वेश्चन कैसे बनेगा और कैसे आंसर निकलेगा। तो यहाँ से एक चीज़ भी कर सकते हैं, डायरेक्ट इंटू भी कर सकते हैं और यहाँ से भी इंटू कर सकते हैं। जो संख्या आपकी छोटी होगी वही आपकी अधिक होगी इंटू करने पर। अब इसको कैसे करेंगे इस भाषा से, तो वो देख लीजिए। सबसे पहले अपन को 25 लिखना है प्लस 5 लिखना है, क्योंकि इसका अपना फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। माइनस क्या चलते हैं, 25 माइनस ये इतना आपका इंटू हो जाता है। अपॉन में क्या चलता था आपका 100 और परसेंटेज पे आपका वैल्यू रहता ही है। तो ये कितना हो गया 30 माइनस 25 हो गया। तो 25 करेंगे और इस नीचे कितना है 100, तो 100 को हटाएंगे तो कितना आएगा 30 माइनस 1.25, क्योंकि 2 जीरो तो 2 जीरो से अपना 8.25 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अब ये वैल्यू जाएगी तो यहाँ से ये इधर जाएगी, तो कितना बचेगा इसमें से 30 में से इसको घटाया जाएगा। तो पॉइंट है नहीं तो पॉइंट लगा लेते हैं, 1 की जगह पे 25 आ जाएगा। तो यहाँ पे तो आपका 5 ही बचेगा, ये कहाँ से ला गई, तो ये 7 हो जाएगा 0.8 और ये 2, तो कितना आ गया 28.75। तो ये वैल्यू किसकी आ रही है, फर्स्ट वाले पॉइंट की। कौन से वाले, फर्स्ट वाले व्यापारी की आई है अभी। अब देखते हैं कि सेकंड वाले व्यापारी की क्या आएगी। तो सेकंड व्यापारी की यहाँ पे निकाल लेते हैं इस वाली की, तो ये आ जाएगी 20 प्लस 10 माइनस 20 इंटू 10 अपॉन 100 और आपका परसेंटेज बेस। तो ये 0 से 0 कट गया, कितना बचेगा 30 और माइनस 2, तो ये कितना आ रहा है यहाँ पे
28%। अब आप देख लीजिए कौन सी बड़ी संख्या है। ये आपकी परसेंटेज में से, इसमें से आपकी ये वाली वैल्यू फर्स्ट सेकंड है और ये वाली वैल्यू आपकी फर्स्ट आ रही है। तो सबसे बड़ी कौन सी संख्या आ रही है? ये वाली आ रही है। मतलब ये आपके दुकानदार को ज़्यादा छूट दे रहा है। ठीक है, तो क्योंकि 28.75 आ रहा है, इसमें सिर्फ 28 ही आ रहा है, 28% आ रहा है। तो आंसर अपना ये होगा, क्योंकि उसने पूछा अधिक छूट, मतलब अधिक लाभ किससे प्राप्त हो रहा है। जब भी आपके व्यापारी के अंदर मूल्य अंकित में रेडियो के कोई भी एक व्यापार में बट्टा कितना डिस्काउंट दे रहा है, तो उसके अनुसार आपका डेटा कितना आता है, ये आपका छूट ज़्यादा दे रहा है। ये फर्स्ट वाला क्लियर पॉइंट। तो ये आपको ये भी समझ में आ गया होगा प्रॉपर, और किस तरीके से इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं वो आपको सही समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो देख लेते हैं उसको भी फटाफट, क्योंकि ये तो क्लियर हो ही गया होगा आपको, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, उसको भी देखते हैं क्या पूछ रहा है क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर लिख लेते हैं, 5 नंबर का क्वेश्चन है। एक कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी है, 400 रुपये के ट्रांजिस्टर को 10% के बट्टे पर बेचती थी। ठीक है, बिक्री बढ़ाने के लिए उसने अतिरिक्त बट्टा घोषित किया। ठीक है, जिससे कि जो ट्रांजिस्टर ले रहे हैं वो जल्दी से जल्दी उसका बिक्री हो जाएगा। तो उसे 320 रुपये में बेचा जा सके, मतलब 400 रुपये की चीज़ 320 रुपये में बेचा जा सके। तो वो पूछ रहा है कि आपका अतिरिक्त बट्टा, मतलब डिस्काउंट कितना होगा। अतिरिक्त बट्टा ज्ञात कीजिए, ये पूछा गया क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कंपनी है, 400 रुपये में कोई एक ट्रांजिस्टर को 10% के बेस पर बेचती है। तो बिक्री बढ़ाने के लिए उसे अतिरिक्त कितने परसेंट पे बेचा जाए कि वो इतने पे घोषित हो जाए और उसको 320 रुपये में बेचा जा सके। तो वो पूछ रहा है आपके कितने का 10% में बेच रही थी। अब ये आपका 320 रुपये में बेचेगी, तो उससे व्यक्ति आसानी से खरीद लेगा। 400 रुपये की चीज़ है, उसको कितने में बेच रहा है? 320 रुपये में। तो इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल लगाना है। 400 रुपये लिखा है तो 400 रुपये लिख लीजिए, परसेंटेज बेस है, 10 का कम हो रहा है, मतलब डिस्काउंट हो रहा है, तो हानि हो रही है। तो इसमें क्या लिख रहेंगे? 90। सीधी बात है, 90 और अपॉन में 100, क्योंकि 10% इसका बट्टी का चल रहा है, मतलब वो घट रहा है। तो 10 से 0, ये 0 चला गया। ठीक है, एक 0 से ये 0 चला गया, तो कितना बचा यहाँ पे? ये बचेगा 9 चौक 36, तो ये कितना आ गया? 360 आ गया। अब वो कह रहा है कि जो पहले की रकम थी उससे 10% चला जाता है, तो आपकी दूसरी रकम कितनी हो रही है? 320। तो 360 में से माइनस कर देंगे कितना? 320, तो कितना आ जाएगा? 40% आ जाएगा अपना वैल्यू। ठीक है, 40% छूट हो गया। अब जो 40% आया है उसी को क्या कर लिया जाएगा? आपका 300, ये वैल्यू पहले से रखी है, उससे डिवाइड कर लिया जाएगा। ठीक है, और परसेंटेज के लिए अपन को 100 को इसको परसेंटेज चलाना है, तो जो वैल्यू कट रही है उसको काट दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा?
सीधे 4 9 में 36 हो जाएगा, 1/9 कट जाएगा, ठीक है। और इंटू कितने क्या चल रहा है अपना 100 परसेंटेज बेस में, ठीक है। इसको बिल्कुल प्रॉपर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये इंटू कर देंगे इससे, तो कितना आ जाएगा 11.11 परसेंटेज आ जाएगा। ये आपके वैल्यू शो करेगा, तो यही इसका आंसर कहलाएगा। या डायरेक्ट यहाँ तक भी रख सकते हैं परसेंटेज तक, तो जहाँ तक भी आपका आंसर आ जाएगा। बट ये क्वेश्चन में दिया हुआ था वो कहाँ तक दिया था आपका, यहाँ तक आंसर दिया था। तो ये क्वेश्चन के अंदर ऐसा दिया था 1.9 इंटू आपका 100 परसेंटेज। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, आंसर में आपका 100/9 और ऐसा परसेंटेज लिखा था, तो आंसर ये आपका दिया था। तो इस तरीके से टिक हो जाएगा। बट कभी कभी सॉल्यूशन ज़्यादा भी पूछ लेते हैं कि इसको भी डिफाइन करो, तो ये आएगा 11.11 परसेंटेज। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपने यहाँ पे देखे। 5 क्वेश्चंस मैंने आपको बताया कि कैसे आपका ब्याज के अंदर बढ़ रहा है, बट्टे के अंदर परसेंटेज को कैसे आपको देखना है, कैसे सॉल्यूशन करना है। तो ये सारी चीज़ें अपन ने 5 क्वेश्चन देखे, प्रॉपर आपको समझ में आए होंगे। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। शेयर आपको बहुत ज़रूरी करना है, कम से कम 2-3 व्यक्तियों को हमेशा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, सबसे ज़्यादा। और इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं कोई भी वीडियो, तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। और ऐसी वीडियो देखने के लिए बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल पर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। जब तक के लिए जय हिंद। और तब तक के लिए सॉल्यूशन करके आपको हमेशा के लिए वीडियो देख करके रखना है। एग्ज़ाम से पहले प्रिपरेशन करने के लिए आपको सबसे पहले वीडियो पूरा देखना है, फिर आपने क्वेश्चन को सॉल्व लगाना है, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए जय हिंद।